नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो ईएसआईसी, एमटीएस और यूडीसी वाले बच्चों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और मुझे लगता है इस टाइम में इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। चाहे इस वीडियो को 4, 5, 6, 10 कितने भी व्यूज़ मिले, लेकिन फिर भी जितने भी लोगों को ये वीडियो दिखे उनके लिए बहुत काम की चीज़ उन्हें पता चले, जिससे उन्हें बार बार दूसरी वीडियोस की तरफ ना भागना पड़े, उन्हें भटकना ना पड़े प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, और वो किसी भी तरीके से मिसलीड ना हो। क्योंकि दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को बना ही इसलिए रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब पर देखा कि कुछ वीडियोस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, जबकि वो बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम किस तरीके का होने वाला है। आधे लोग तो एसएससी पैटर्न के ही क्वेश्चन बता दे रहे हैं बच्चों को, प्रीवियस ईयर बता के, जबकि जो फॉर्म भरवाए हैं वो आईबीपीएस ने भरवाए। पिछली बार 2019 का यूडीसी का पेपर लिया था, वो आईबीपीएस ने लिया था। तो एक जाहिर सी बात है, आईबीपीएस अगर पेपर लेगा तो बैंकिंग पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। और बैंकिंग पैटर्न क्या है, बैंकिंग सिलेबस क्या है, क्योंकि ईएसआईसी ने अपना कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं किया है। उसने बस आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है कि ये सेक्शन आएंगे, इनके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इनकी तैयारी करनी है। लेकिन क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, आपको कुछ नहीं पता है। तो इस वीडियो को आप पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में आपकी पूरी मदद करूँगा, हर तरीके से आपको बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, बैंकिंग का सिलेबस क्या है, क्या कैसे करना है, सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। आपको बस अंत तक धैर्य बनाए रखना है। आपकी इसके बाद भी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको अच्छे से वापस समझाऊंगा। जिस तरीके से भी आपकी मदद होगी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप बस मिसलीड नहीं होंगे और आप अपनी तैयारी फिर अच्छे से चला सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा एंड तक देखिएगा और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं हम। तो ये तो आपको पूरा पैटर्न पता ही होगा, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बता दिया है। ये 4 सेक्शन आएंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25, 25, 25 और 25, ये 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के। तो ये सब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। मेंस में भी सेम ही होगा, लेकिन एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो भी सब बता रहे हैं वो एक मेन चीज़ बता रहे हैं कि बैंकिंग पैटर्न पे आएगा। तो क्या एमटीएस भी बैंकिंग पैटर्न पे आएगा? यूडीसी तो 100% बैंकिंग पैटर्न पे आएगा, लेकिन एमटीएस भी क्या बैंकिंग पैटर्न पे ही आएगा? तो जी, मुझे लगता है आईबीपीएस अगर पेपर लेगा तो 100% बैंकिंग पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग पैटर्न में सिलेबस क्या है? तो जो रीजनिंग है वो एक कोर सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। तो एमटीएस में आएंगे बैंकिंग पैटर्न पे, लेकिन सिंपल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब वो आपको कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सिलेबस क्या है रीजनिंग का? तो दोस्तों, मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश वालों के लिए मैं इसको बता दूंगा साथ साथ इंग्लिश में, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पजल्स और बैठने की व्यवस्था, ये पहला टॉपिक है रीजनिंग का, यानी कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। दूसरा, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तीसरा, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। चौथा, क्रम और स्तंभ यानी ऑर्डर एवं रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। फिर उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट। दोस्तों, ये बैंकिंग के मेंस के एग्ज़ाम में आता है, तो आपके एमटीएस में तो ये नहीं आएगा। यूडीसी मेंस में आ सकता है, पर उसके बहुत कम चांसेस है। तो आप इस टॉपिक को ना करें अभी के लिए, तो बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद है असमानता। दोस्तों, असमानता इनइक्वालिटी है। उसके बाद है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आएगी आपकी एक, उसके 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये सभी टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेहद सिंपल हैं और आपको नंबर ज़रूर से ज़रूर दिलवाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो। फिर उसके बाद है अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न। ये कैसे प्रश्न होंगे दोस्तों? जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, एक अल्फ़ाबेट लिखा होगा, उसमें आपसे उसकी काउंटिंग पूछेगा कि कितने अल्फ़ाबेट्स, मतलब अगर आप उसको, जैसे वो
अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आते हैं, उसमें कितने अल्फ़ाबेट इनके बीच में है, ये सब आप समझ जाएंगे जब आप क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग है, तो ये सिंपल कोडिंग डिकोडिंग भी हो सकती है और चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग भी हो सकती है, ये भी बेहद सिंपल होगी। और सिलोजिज्म, ये सब इनके कोर हैं, जो रीजनिंग का कोर टॉपिक्स है। यही टॉपिक आपको एमटीएस में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही बेसिक सिंपल लेवल के क्वेश्चन जो आप आराम से बना पाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो आपको बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर, दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, आईबीपीएस आपने रिजल्ट में पेपर आंसर की तरह नहीं देता है, वो सिर्फ नंबर बताता है कि आप, और उसमें लिखा रहता है आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो पेपर आने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर फिर भी आप कहाँ से ये देखेंगे कि कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे आए होंगे। तो एमटीएस के लिए दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या सर्च करना है, आपको गूगल पे जाना है, या आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ है, टेक्स्ट बुक की हो, ग्रेड अप की हो, तो आपको वहाँ जाना है, बैंकिंग निकालना है, गूगल पे आपको लिखना है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। फिर से बोल रहा हूँ, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। तो दोस्तों मिलेंगे तो आपको वहाँ पर भी जो मेमोरी बेस्ड होंगे, लेकिन लगभग वही तरीके का पैटर्न आपका आएगा, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी चीज़ों के आपको, जो भी मैंने रीजनिंग में अभी बताया है, इस सब के आपको वहाँ पर 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑफिस असिस्टेंट में। एक कोई भी पेपर आप उठाइएगा प्रीलिम्स का, मेंस का नहीं दोस्तों, प्रीलिम्स का, यही आपके प्रीलिम्स वाला ही प्रीलिम और मेंस में सेम ही आएगा, बस इजी और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बस यही होगा। तो वहाँ जाइएगा, आप सारे क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, वहाँ से आपको वो चीज़, जैसे कि आप मान लीजिए आपने असमानता के क्वेश्चन लगाने की कोशिश की, इनइक्वालिटीज़ के, आपको वहाँ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है, आप यूट्यूब पे आइएगा, आपको सिर्फ ये लिखना है इनइक्वालिटीज़ ऑफ बैंकिंग, वहाँ पे आपकी वीडियोस आ जाएंगी बहुत सारी, आप वहाँ से बेसिक सीख लीजिएगा, फिर जाके कीजिएगा। बिल्कुल आपका दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक सही है, एक बार आप देख लेंगे आपका पूरा हो जाएगा। और आप किसी भी एजुकेटर की वीडियो देखिए, बस आप सीख लीजिए, क्या है कि आपको वहाँ पता रहेगा कि हमारा सामना किस चीज़ से होने वाला है, तो जीतने की ज़्यादा संभावना रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी रीजनिंग की बात। अब आगे की बात आती है दोस्तों संख्यात्मक अभियोक्ता, यानी कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों ये भी बेहद सिंपल आएगा, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अरिथमेटिक जैसी आपकी एसएससी में आती है वैसे ही आपकी बैंकिंग में आती है, मोर देन 50% क्वेश्चन रहते हैं अरिथमेटिक के। एडवांस मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना ही उसमें आता है बैंकिंग के अंदर, ना ही ईएसआईसी में आएगा आपके, ठीक है। और इसमें टॉपिक्स क्या हैं, आप इन सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं और ये है आपके क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के। दोस्तों पहला इसमें टॉपिक है डाटा का विश्लेषण, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसी के साथ आपका डाटा पर्याप्तता यानी डाटा सफिशिएंसी, ये दोनों आपके डाटा इंटरप्रिटेशन वाले में ही कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन एक कोर टॉपिक मानिए आप, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का कोर टॉपिक है ये, इसमें से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल रहेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए भी दोस्तों आपको, जो मैंने आपको आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स का पेपर बताया है, वैसे ही आप सर्च कीजिएगा, उसे एक पेपर में आपको 40 रीजनिंग के और 40 मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ से पैटर्न चेक कर सकते हैं। वही पैटर्न आपके ईएसआईसी में प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि मेंस में भी। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ से देख लीजिए। दूसरा जो है असमानताएं, ये दोस्तों असमानताएं जो है क्वांटिटी वाले होते हैं, क्वांटिटी 1 2, ये ज़्यादा करके मेंस में आते हैं, लेकिन एसएससी ईएसआईसी एमटीएस में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर है नंबर सीरीज़, ये दोस्तों एक कोर टॉपिक है, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, ईएसआईसी में भी देखने को मिलेंगे आपको। ये दो तरीके की आएगी, एक होती है मिसिंग नंबर सीरीज़, एक होती है रॉन्ग नंबर सीरीज़। मिसिंग में जैसे आपको दे देगा 1 3 5 और फिर अगला टर्म पूछ लेगा, रॉन्ग नंबर में पूरी सीरीज़ दी होगी आपको, और जैसे 1 3 5 7 दिया होगा और एक और कुछ नंबर दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद अनुमान और सरलीकरण, तो अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप कर पाएंगे आराम से। डाटा पर्याप्तता, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ डीआई के अंदर। और उसके बाद अरिथमेटिक का ये पूरा दे रखा है, एचसीएफ एलसीएम, लाभ और हानि, ईटीसी ईटीसी, तो आप देख सकते हैं, ये वहीं आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन का सैंपल भी मिल जाएगा आपको, जो मैंने बताया है वहाँ से जाके देखिएगा और ख़ुद लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों बैंकिंग में क्या है, 3 ही चीज़ें आती हैं, इंग्लिश,
रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन ईएसआईसी में आपके सामान्य ज्ञान जरूर आएगा, और वो आएगा कैसा वाला सामान्य ज्ञान, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। सामान्य ज्ञान में दोस्तों सामान्य और वित्तीय जागरूकता, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से आपको पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा, एक बार पूरा आप टॉपिक देख लीजिए। बैंकिंग और बीमा जागरूकता, वित्तीय जागरूकता, सरकारी योजनाएं और नीति, करंट अफेयर, स्टैटिक अवेयरनेस। दोस्तों करंट अफेयर और स्टैटिक अवेयरनेस मोस्ट क्वेश्चन आपके इसी में से होंगे। और ये जो ऊपर की तीनों चीज़ें बताई है मैंने, बैंकिंग अवेयरनेस नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, आपको समझ में आ जाएंगी। उसमें ही आपकी ये तीनों चारों चीज़ें पूरी हो जाएगी। करंट अफेयर आपको दोस्तों बैंकिंग करंट अफेयर अड्डा के देख सकते हैं, आप अफेयर्स क्लाउड के देख सकते हैं। और आपको पिछले 6 महीने के करना है, ठीक है दोस्तों। पिछले 6 महीने के डीप में आप कर लीजिएगा, जिससे आपके सारी ही जो करंट अफेयर है और साथ में स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चन आपके उसी से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन स्टैटिक के लिए आप लूसेंट का जो मिसलेनियस वाला पार्ट होता है वो पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी में जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो ज़रूर से पढ़िए आप, ठीक है दोस्तों। और लूसेंट की इकोनॉमिक्स ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली है इस पेपर के अंदर, प्री मेंस दोनों के अंदर। बस यही है जनरल अवेयरनेस में। आप कंटिन्यूस करंट अफेयर की वीडियो देखते रहें, अड्डा के देख लें या कर अफेयर क्लाउड से आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ। लेकिन आप ज़रूर से उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्या थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चन कई बार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश दोस्तों बिल्कुल सेम एसएससी जैसी आएगी। अब इसके अंदर क्लॉज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा और सेंटेंस कंप्लीशन। ये दोस्तों जो इंग्लिश है उसके लिए आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं इनमें से। ये तो आपके जो आप नीतू मैम की किरण पब्लिकेशन के आप पढ़ेंगे बुक, उसमें से आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों वो बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिसमें इंग्लिश आती हो। वो कोर बुक है, रामायण बुक है, इन एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद एक मोटा सेक्शन बच जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करेंगे दोस्तों? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको जहाँ कहीं भी डेली आप एक पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ पढ़ सकें, वहाँ से आपको वो पैराग्राफ पढ़ना है और डेली पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप द हिंदू डाउनलोड कीजिए या कहीं से भी किसी भी तरीके से एक पैराग्राफ ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, चाहे कहानी का पढ़िए, तो उससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, आपको प्री मेंस दोनों में ही मदद करेगी और इंग्लिश में आपके नंबर बन पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया है, फिर ये कहाँ से पढ़ना है वो समझा दिया है, कहाँ से देखना है। अगर लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम नहीं देख पा रहे हैं कैसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी कमेंट करें उन तक मैं वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पहुँचा पाऊँ। अगर ना हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा उन सैम्पल क्वेश्चंस को लाकर, कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे होंगे, उनको सॉल्व करवाऊँगा, जिससे आपकी पूरी हेल्प हो सके और हम ये पेपर ज़रूर पास करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी बताई हुई इन चीज़ों से आपकी कोई भी मदद हो पाए, अगर आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ पाएँ और आपको जॉब मिल सके, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।